वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत बेहतरीन और बहुत बड़े डाउट को क्लियर करने के लिए, और वो भी बिल्कुल जड़ से बिल्कुल जीरो लेवल। कैसे? एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आपका सिलेक्शन आपको चाहिए, साइंस ग्रुप में आपको सिलेक्शन चाहिए, तो वहां पर जो फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स मुझे चाहिए? कि जो बच्चा अभी तैयारी कर रहा है वो अपनी तैयारी को उस पैटर्न पे अपने आप को रेडी करे कि वो उस स्कोर तक पहुंचे, अपना जो टारगेट गोल है उसको कहाँ तक सेट करे। क्योंकि रिटर्न क्वालिफाई करना अलग चीज है और फाइनल पीएसएल इनरोलमेंट लिस्ट में आना अलग चीज है, क्योंकि सिलेक्शन उसी का माना जाएगा जिसने इनरोलमेंट को क्लियर किया है ना। पीएसएल क्लियर करने के बाद इनरोलमेंट में जिसका नाम आया है। तो इसके लिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन इसके बाद में एक्स ग्रुप में कट ऑफ को लेकर, फाइनल मार्क्स को लेकर कोई डाउट्स नहीं होंगे, और वो भी विथ प्रूफ डिटेल के साथ में। सबसे पहले फिजिक्स में, मैथ्स में, इंग्लिश में सेक्शनल वाइज कट ऑफ क्या होगा, उसके बाद में रिटर्न का जो कट ऑफ है वो कैसे आता है, पीएसएल का कट ऑफ किस लेवल पे आता है, कितना वेरी किया है, कितना चेंज हुआ है पीछे, और उसके बाद में इनरोलमेंट में ये कट ऑफ कितना बढ़ता है, रिटर्न एग्जाम से पीएसएल में कितना बढ़ेगा, पीएसएल से इनरोलमेंट में कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ रहा है पीछे, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उन सब पे डिस्कस करेंगे। और ये वाले जो डाउट्स है वो वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप क्लियर करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना ताकि सारे डाउट क्लियर हो। और हाँ, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी डाउट इस तरीके का आपका बचे नहीं। और हाँ, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की डिटेल प्रिपरेशन आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे विराट 2.0 बैच में बिल्कुल जीरो से करवाई जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। एयरपोर्ट्स एक्स ग्रुप में फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने नंबर आपको चाहिए? पहला डाउट, कितने नंबर का होता है पेपर? अच्छा, कितने नंबर पर होगा एग्जाम क्लियर, रिटर्न क्वालिफाई? क्या हर बार इतने नंबर लाने? क्या हर बार का रिटर्न क्वालिफाई का स्कोरिंग सेम रहता है? पीएसएल के लिए कितने नंबर जरूरी है, पीएसएल में नाम आए और उसके बाद में इनरोलमेंट लिस्ट में नंबर आए तो कितना बढ़ेगा, क्या चेंज होगा? और इनटेक फर्स्ट 2026 में क्या संभावनाएं बनती है, उन पे बात करेंगे। तो ये सारे सवालों के जवाब डिटेल से स्टेप टू स्टेप अपने यहाँ पे ढूंढ। सबसे पहले आपका जो पेपर है, पेपर कितने नंबर का होगा? तो देखिए, पेपर होगा आपके 70 नंबर का। 70 नंबर का पेपर, 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और 1 घंटा यानी 60 मिनट का टाइम आपके पास होगा, जिसमें आपका 20 मिनट तक के फिजिक्स ओपन होगा, 20 मिनट तक आपका मैथ्स ओपन होगा, और 20 मिनट तक आपका इंग्लिश ओपन होगा। यहां पर देखिए, 25 क्वेश्चन फिजिक्स में, 25 क्वेश्चन मैथ्स में, और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में। तो 25 25 50 और 20 70 नंबर का पेपर आपका हो गया। पेपर 70 नंबर का हो रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी है वह है नेगेटिव मार्किंग, जो कि 0.25 की होती है। तो ये तो आपको 70 नंबर के पेपर की बात हमने। अब जब 70 नंबर का पेपर आप देंगे तो उसके बाद में आपका सबसे पहले रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम क्लियर करने के लिए, रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए आपका स्कोर कितना होना चाहिए? क्या 18 नंबर चलेगा, 22 नंबर चलेगा, 30 नंबर चलेगा, 34 चलेगा, 39, 41, कितना स्कोर सेफ रहेगा, बात करेंगे उस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर ले, सेक्शनल कट ऑफ। आपको पता होगा इस बार कुछ स्टेट में 12 नंबर वाला बच्चा भी एयरफोर्स एक्स ग्रुप में क्वालिफाई हो गया था। गुजरात का एग्जांपल है, हमारे वीडियो जो आप चैनल पे जाके देखिएगा, क्योंकि बेटा एक्स ग्रुप के मैंने डिटेल रिजल्ट का एनालिसिस करके आपका डाला हुआ। 12 नंबर 70 में से पहली बार हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? स्टेट वाइज कट ऑफ इस बार एयरफोर्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब कट ऑफ का खेल क्या हुआ? कट ऑफ स्टेट वाइज, देखो कितने स्टेप इन्होंने बना दिया है। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया है, सेक्शनल कट ऑफ बनाया। इस बार के पेपर की बात कर रहा हूं। सेक्शनल कट ऑफ में फिजिक्स में मिनिमम 6.25 मार्क्स आपको चाहिए थे, जबकि हर बार सेक्शनल कट ऑफ कभी 7 नंबर, कभी 8 नंबर, कभी 9 नंबर रहता था। इस बार आपका सेक्शनल कट ऑफ लोवेस्ट था 6.25। मैथ्स में आपका 6.25, और इंग्लिश में ओनली फॉर ओनली 5 मार्क्स, ओनली फॉर ओनली 5 इंग्लिश में। ये आपका सिंपल कॉन्सेप्ट अगर अपन बात करते हैं तो सेक्शनल कट ऑफ का पैटर्न। तो सेक्शनल कट ऑफ तो आपको क्वालिफाई करना ही है। अगर आप एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लेते हो, 2 में अच्छा कर लेते हो, और एक में अगर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होती है तो दिक्कत है।
तो आप ये कहोगे कि सर क्या इस बार भी सेक्शनल कट ऑफ ये रह सकती है? जी हाँ, जी हाँ, सेक्शनल कट ऑफ ये रह सकती है, क्योंकि अब जो कट ऑफ आती है वो स्टेट वाइज कट ऑफ आती है। लास्ट वाले एग्जाम में स्टेट वाइज आया था, इस बार भी जो आपका अभी जो नया आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फर्स्ट 2026 के लिए, उसमें भी स्टेट वाइज कट ऑफ ही आएगा। वहाँ पर भी आपके सेक्शनल कट ऑफ में तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है, सेक्शनल कट ऑफ आपका क्लियर। अब पहला आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना, पहली स्टेप। फिर आता है स्टेट वाइज कट ऑफ क्लियर। फिर स्टेट वाइज के बाद में आता है ऑल इंडिया लेवल का कट ऑफ। तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 3 कट ऑफ क्लियर करने हैं, एक सेक्शनल कट ऑफ, फिर एक स्टेट का कट ऑफ। कई स्टेट में कट ऑफ 30 नंबर 35 नंबर गया, किसी में 25 नंबर गया, किसी में 12 नंबर, किसी में 15 नंबर। 15 नंबर भी आपका स्टेट वाइज कट ऑफ गया हो। वेस्ट बंगाल है, तेलंगाना है, इनमें तो 3 कट ऑफ क्लियर आपको करनी है। अब ये कट ऑफ स्टेट के हिसाब से अलग अलग जाती है, किसी का 18 नंबर भी है, किसी का 22 भी है, किसी का 30 भी, 34 भी, अलग अलग है स्टेट वाइज। अगर आपने हमारे स्टेट वाइज कट ऑफ अगर आपको वेरी करना देखना है कि स्टेट वाइज कट ऑफ कितना चेंज हुआ, तो इसका वीडियो हमारे अभी लास्ट वाले एग्जाम का यूट्यूब चैनल पे आप स्टेट वाइज कट ऑफ सेकंड 2025 डाल के RSR लगा देना, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देख लेना। लेकिन स्टेट वाइज, केवल अपने स्टेट वाइज कट ऑफ की बात नहीं कर रहे, मेन मुद्दा 3 कट ऑफ, सेक्शनल, आपके स्टेट वाइज, और फिर आपका ऑल इंडिया कट ऑफ। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या हर बार इतने ही नंबर लाने पे आप पास हो जाएंगे? मैं पीछे की कुछ रिकॉर्ड आपको दिखाता हूं। 2022 में 28 नंबर जो बच्चा लेके आ रहा था, कट ऑफ बच्चे का क्लियर हो रहा था। उसके बाद में 2023 में, क्योंकि 22 में एक ही पेपर हुआ था नए रूल रेगुलेशन के बाद में, फर्स्ट 2023 में 39.5 नंबर आ रहा है जिस बच्चे के, उसका यहाँ पे हो गया। उसके बाद में सेकेंड 2023 में 22 नंबर वाले बच्चे का क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में 22 नंबर वाले का क्लियर हो गया, यानी मेल फीमेल दोनों का कट ऑफ सेम आ रहा था उस समय, मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद में फर्स्ट 2000 आपका 25 में 22 नंबर आपका मेल फीमेल दोनों का कट ऑफ आपका सेम। लेकिन यहाँ पर आइए 25 पे, खेल तो असली यहीं पे हुआ था। फर्स्ट 2025 में यहाँ पर आपका 22 नंबर पे कट ऑफ क्लियर था, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा सेकंड 2025 पे 37 नंबर मेल और 40 नंबर फीमेल। 37 नंबर मेल और 40 नंबर आपका फीमेल। इससे पहले वाले एग्जाम का जो बच्चे अभी ज्वाइनिंग पे गए, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइनिंग पे गए उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। इन बच्चों का तो अभी यहाँ पर आपका जो चल रहा है, ये जो आपका फर्स्ट 2026 यहाँ पर आपका चल रहा है, इसमें आपका जो अभी गया है कि अभी अपने जो आगे तैयारी करने वाले हैं नेक्स्ट के लिए करेंगे, तो इसमें 17 भी गया है, 18 भी गया है, क्योंकि स्टेट वाइज हो गया। पहले स्टेट वाइज नहीं था, पहले ऑल इंडिया पे था। तो बेटा देखो कट ऑफ तो हर बार ऊपर नीचे वेरी कर रहा है, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया, क्योंकि अब कट ऑफ बनेगा स्टेट वाइज आपका। तो स्टेट वाइज कट ऑफ में जैसे 17 नंबर भी, 18 नंबर भी, 22 नंबर भी, 25 नंबर भी, 30 नंबर भी, तो ये तो आपका हो गया हर बार का नंबर। अगर आप रट्टा मार रहे हैं कि हर बार इतना ही नंबर आएगा मेरा पास हो जाएगा, नहीं, उसमें वेरी करेगा, स्टेट वाइज में वेरी करेगा। फिर ऑल इंडिया में कट ऑफ कैसे वेरी करता है मैं उसकी भी बात करूंगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए PSL के लिए कितने नंबर जरूरी, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सबसे पहले सेकंड 2025 और फर्स्ट 2025। यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पर गौर से देखना, जब फर्स्ट 2025 का रिजल्ट आया था तो उसमें 22 नंबर ही फीमेल था और 22 नंबर ही मेल था रिटन एग्जाम। ध्यान से देखना बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ना। रिटन का जो रिजल्ट आया था तो मेल फीमेल दोनों के 22-22 नंबर थे। लेकिन फिर देखिए 2025 में जो उछाल इन्होंने मारा है वो देखिए, मेल यहाँ पे 22 से सीधा पहुंच गया 37 8 और 7 15 नंबर का उछाल सीधा, और यहाँ पे फीमेल 22 से सीधा 40 पे 18 नंबर जंप किया इन्होंने 2025 सेकंड 2025 में। ये रिटन एग्जाम में इतना बड़ा गैप आपको देखने को मिला, है ना। उसके बाद में अब PSL पे मैच करिए। PSL जब आया है ना, तो मेल का 37 से बढ़ गया लगभग आपका 43, 3 और 3 6 नंबर, 6 पूरे नहीं है, 6 से थोड़ा कम है ना। और फीमेल आपका 40 से लगभग 45 यानी 5 नंबर, तो 5 से 6 नंबर आपका बढ़ गया PSL में, रिटर्न से 5 से 6 नंबर बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे देखो जब फर्स्ट 2025 में कट ऑफ कम दिया था तो देखो PSL में कितना बढ़ा था, 22 से लगभग 32 यानी लगभग 9.5 10 नंबर मान लो आप, और 22 से 27 लगभग 5 से 6 नंबर मान।
ये लगभग 5.5 के आसपास है, तो मैं इसको 6 मान के, क्योंकि आगे इनरोलमेंट में भी कुछ मार्क्स बढ़ते। तो यहाँ पे 10 और 6 नंबर बढ़े थे, लेकिन यहाँ पे 5 और 6 बढ़े। क्यों? क्योंकि इनका स्कोर पहले ही बहुत बढ़ चुका था रिटर्न में ही, इसलिए पीएसएल में कम बढ़ा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीएसएल में 10 नंबर बढ़ा और यहाँ पे 6, तो कोई बड़ा चेंज नहीं आया फीमेल में, है ना। यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर, लेकिन यहाँ पे 27 पे कट ऑफ बन गया था पीएसएल का, 27.5 के आसपास या 31 पे। लेकिन इस बार देखो आप, सेकंड 2025 में जलवा जो बच्चों ने दिखाया, इसका देखो आप, ये देखो आप कितना बड़ा कट ऑफ गया है। ये कट ऑफ गया जो 2022-21 में पहले कोरोना से पहले जो रिजल्ट आता था उसके हिसाब से कट ऑफ वेरी कर गया। अब आप देखिए, है ना, 45.19 फीमेल का और मेल का था 42.82। ये तो पीएसएल है, अभी तो इनरोलमेंट में और बढ़ेगा ना, इनरोलमेंट का खेल देखिए आप। सेकंड 2025 में जब पीएसएल लिस्ट आई थी तो उसमें 42.8, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं जो बच्चा ज्वाइनिंग पे गया है वो 44.44 के आसपास। मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं जो ज्वाइनिंग पे गया है, कुछ बच्चे स्टैंड बाय पे थे, लेकिन इस पे जिस बच्चे का 43.5 के आसपास था ना, वो बच्चा स्टैंड बाय पे था, उसको स्टैंड बाय पे रखा गया था। लेकिन जो बच्चा ज्वाइनिंग पे गया है ना अभी, उस बच्चे का स्कोर है लगभग 44.4, लोवेस्ट में अगर बात करूं तो देखो लगभग 1-1.5 नंबर यहाँ पे भी बढ़ा है पीएसएल से इनरोलमेंट में जाते हैं तो भी। और सेम आपका मेल का है, इसमें भी सेम आपका लगभग 1-1.5 नंबर आपका बढ़ गया है, वो चीज़ आपको मान चलनी है। इसमें लगभग 46 के आसपास बच्चे गए हैं, 46 नंबर के आसपास। देखना, अभी रुकना। ऐसे ही फर्स्ट 2025 में आपका ये यहाँ पर सेम चीज, इसमें आपके बड़े थे लगभग 2-2, 3-3 नंबर इसमें थे। मैं इसकी बात बता रहा हूँ जो अभी ताजा हुआ है, जो बच्चे अभी ज्वाइनिंग पे गए हैं, जिन बच्चों का अभी ज्वाइनिंग हुआ है लगभग 10-15 दिन पहले की बात है, 28, 30, 1 तारीख के आसपास जिन बच्चों का ज्वाइनिंग था मैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। 28 जून को भी था, 30 जून को भी था आपका, है ना, 1-2 जुलाई के आसपास भी बच्चों का ज्वाइनिंग था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनका ये सीन था, ये तो अभी पिछला इंटेक हो गया, तो इससे पहले वाला इंटेक था ये तो आपके सामने है। तो मैं एक यहाँ से एक छोटी समरी अगर आपको निकाल के दूं, आगे बढ़ूं इससे पहले, अगले डाउट पे चलो इससे पहले, कि आप अगर फाइनल इनरोलमेंट को देख रहे हो ना, तो फाइनल इनरोलमेंट लिस्ट ऑल इंडिया लेवल पे बनेगी। आपकी रिटर्न की कट ऑफ है ना, रिटर्न की कट ऑफ, ये जो रिटर्न की कट ऑफ है ये तो भी स्टेट वाइज बनने लग गई। तो ये तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग आ रही है, एक स्टेट में 33 नंबर भी है, एक में 15 नंबर भी है, एक में 18 नंबर भी है, तो स्टेट वाइज बन गई। लेकिन जो कहानी बनेगी वो बनेगी बेटा किससे? पीएसएल से, पीएसएल से बनेगी, फिर इनरोलमेंट से बनेगी। तो मैं अगर आपको ये कहूं कि बेटा आप अपना टारगेट एक्स ग्रुप में 70 में से आप अगर 40 से 45 के बीच में आप अपना स्कोर लेके चल रहे हो, 45 प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कम से कम इतना है। और जो बच्चा 45 प्लस का स्कोर कर रहा है ना, उस बच्चे को तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ पहले जाएगी, फिर फाइनल पीएसएल बनेगी, तो उसमें पीएसएल आपकी घटेगी, इनरोलमेंट भी घटेगा। क्योंकि एक स्टेट में मान लो पहले बच्चे ज्यादा पढ़ रहे थे तो उनमें कंपटीशन ज्यादा था, उनका कट ऑफ ज्यादा जाएगा। लेकिन जिन स्टेट में बच्चे कम पढ़ रहे थे उनकी सीट भी तो भरनी होगी ना, तो बाकी बच्चों के द्वारा उस सीट को भरा जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कम होगा। लेकिन 40 से 45 का टारगेट आपको, आप क्या टारगेट अपना सेट किए हो कमेंट करके मुझे बताना। मैं आगे बढ़ूंगा, अभी अगले डाउट पे चलूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपने अपना टारगेट क्या सेट किया है, किसके लिए? आपका फर्स्ट 2026 के लिए आपको क्या, जो इनटेक फर्स्ट 2026 है उसके लिए आपने क्या सेट किया है? 17 नंबर, 18 नंबर, वही स्टेट वाइज कट ऑफ जो मैंने पीछे भी आपको बताई थी, ये 17 नंबर 18 नंबर आपका, जैसे यहाँ पे 17 नंबर 18 नंबर 22 नंबर 25 नंबर जो भी है स्टेट वाइज कट ऑफ के हिसाब से। तो आपने क्या अपना स्टेट वाइज कट ऑफ आपने माना, रिटर्न की बात करूं, लेकिन मैंने जो टारगेट दिया है वो आपको टारगेट दिया है फाइनल इनरोलमेंट का, और वो टारगेट है 40 से 45 मिनिमम, और 45 प्लस अगर आपने कर लिया तो बहुत बढ़िया। अब आप डिसाइड करना कि आपको फिजिक्स में कितना करना है, आपको मैथ्स में कितना करना है, और आपको इंग्लिश में कितना करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस स्लाइड पे बात करूंगा कि आपको जैसे फिजिक्स आ गया, फिर आपका मैथ्स आ गया, फिर आपका इंग्लिश आ गया। तो फिजिक्स में अगर आपको 45 नंबर करना है ना बेटा, तो फिजिक्स में कम से कम टारगेट आपका 15 प्लस तो आपको करना फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में स्कोर कम होता है बेटा। लेकिन मैथ्स में आपका टारगेट भैया 20 नंबर है, मैथ्स में आपका 20 नंबर है, और अगर 20 में नहीं कर पा रहे हो ना तो लगभग 17 से 18 नंबर आपका, और इसमें भी आपका लगभग मान के चलिए इंग्लिश में आपका 15 प्लस के आसपास। तो 15, 15, 30 और 17 से 18, ये लगभग आपका 45, 46, 47 नंबर, ये कम से कम टारगेट आपको सेट करना है।
मैथ्स में 15 प्लस, सॉरी फिजिक्स में 15 प्लस, मैथ्स में 17 से 18, और इंग्लिश में 20 में से आएगा तो 15 प्लस, इंग्लिश में 15। इतना टारगेट आपको तीनों सब्जेक्ट को सेट करना है और फिर आगे आपको बढ़। तो सर इस तरीके का टारगेट हम सेट करने के लिए अपनी तैयारी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो बेटा आपको सब्जेक्ट पे काम भी वैसे ही करना है। जैसे फिजिक्स का पेपर आपका टफ बनता है तो फिजिक्स को आपको एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपको फिजिक्स आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, है ना, मैथ्स आप है वो आप 2 घंटे पढ़ रहे हो या 2.5 यानी 2.5 घंटे पढ़ रहे हो। आप इंग्लिश है, इंग्लिश आपने मान लो 2 घंटे आपने पढ़ना है, तो ये चीज सफिशियंट है। मैं रिवीजन की बात करूं, ये तो क्लासेज की अगर मान लो बात आपने कर ली, अगर रिवीजन की बात करूं तो रिवीजन फिजिक्स को 1.5 घंटा, मैथ्स को 1 घंटा और इंग्लिश को आप रिवीजन 1 घंटा, बस बहुत है। ये रिवीजन आपका 1 2 3 3.5 घंटे का रिवीजन आपको कर, लगभग 3 3.5 4 घंटे का रिवीजन अगर आपने कर लिया, 3 3.5 घंटे का रिवीजन बहुत है अगर आप केवल एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पैटर्न आप कर रहे हैं और इस तैयारी के लिए बेसिक से आपको तैयारी करना होगा, क्योंकि बेटा फिजिक्स में ऐसा स्कोर 15 प्लस नहीं आ जाएगा, मैथ्स में 17 18 नंबर नहीं आ जाएंगे, लेकिन 15 प्लस नंबर नहीं आ जाएगा। उसके लिए आपको बेसिक से तैयारी करनी पड़ेगी और बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी हमने स्टार्ट करी है और वो है आपका बेटा विराट 2.0 बैच। अगर आप नहीं जुड़े हो तो बेटा तुरंत से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो क्लासेज है वो स्टार्ट हो चुकी है। विराट 2.0 बैच आपका बिल्कुल जीरो लेवल से आपकी 2 जुलाई से इसमें क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप डिले करेंगे तो आपका कंटेंट बढ़ता चला जाएगा, आप कवर नहीं कर पाएंगे। रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन हमने एयरफोर्स में पीछे भी दिए और आगे भी देंगे बेटा। पिछले इनटेक में 1639 बच्चों ने रिटर्न क्वालिफाई किया था हमारे प्लेटफॉर्म। तो बेटा जुड़ जाइए विराट 2.0 बैच में। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी होगी, मिक्स प्रैक्टिस भी होगी और हर एक क्लास में एग्जाम होगा। एग्जाम होगा मतलब एग्जाम पैटर्न पे सवाल के साथ में पोल आएगा, ABCD सेलेक्ट करना आंसर सोल्व करने के बाद में, फिर आपके सामने रिजल्ट आएगा, फिर आपकी रैंक बनेगी और लास्ट में पूरा लीडर बोर्ड आएगा। तो यहाँ पर आपको लाइव रैंकिंग, चैट, पोल सिस्टम, स्कोर सिस्टम आपको देखने को मिलता है। लाइव बैच में जुड़ के आपको क्लासेस कवर करनी है माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे, और नोट्स बैच के लिए कंप्लीट आपको नोट्स, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट के नोट्स, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, मिक्स मॉक टेस्ट, ये नोट्स बैच में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अलग से कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं होगी, प्रॉपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये बेटा आपका हेल्पलाइन नंबर, अगर कोई डाउट आपका रहता है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कमेंट करके जरूर बताना आपने आपका टारगेट क्या सेट किया है। वीडियो को लाइक जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।